तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टर्मक्स एपीआई का पार्ट 3 रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसमें मैं आगे की आपको कमांड्स बताऊंगा टर्मक्स एपीआई की। लास्ट टाइम मैंने आपको व्यू स्टोरेज इन अ पर्टिकुलर फाइल जीयूआई मोड में स्टोरेज को कैसे ओपन करते हैं टर्मक्स कमांड के थ्रू, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इससे आगे की अब जो नेक्स्ट कमांड है एपीआई वाली कमांड, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली जो मैं कमांड आपको बताऊंगा उससे क्या होगा कि हम टर्मक्स के थ्रू कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये कमांड कॉल विद टर्मक्स होने वाली है। कहने का मतलब सिंगल कमांड से आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना आपका डायल पैड खोले। मतलब कि आपको क्या आएगी, आपका जो डायल पैड होता है ना मोबाइल का कॉन्टैक्ट वाला, जहाँ से हम नंबर डायल करके फिर वहाँ से कॉल करते हैं, तो वो ना खोल करके हम डायरेक्टली टर्मक्स से कॉल कर सकते हैं किसी भी नंबर पर। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, कमांड है टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी कॉल, टेलीफोनी हाइफन कॉल। ठीक है, ये कमांड है। और स्पेस देकर यहाँ पर हमें नंबर डायल करना होगा। जैसे कोई भी नंबर, एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर डायल करता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, यहाँ तक मैंने टाइप किया। तो ये कमांड आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि मतलब कि मैंने क्या टाइप किया, टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन कॉल, उसके बाद स्पेस देकर आपको नंबर डायल करना है और ये लिखकर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे टर्मक्स आपसे पूछेगा कि कौन सी सिम से आपको कॉल करनी है। ठीक है, ये देखिए पूछा इसने। अब ये पूछ रहा है कि सिम 1 से करना है सिम 2 से करना है। कभी कभी ये थोड़ा वक्त ले लेता है इसको लोड करने में, तो एक और बारी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा से कमांड टाइप किया और एंटर किया, और उसके बाद ये हमसे पूछा कि कौन सी सिम से कॉल करना है। ठीक है, ये सिम चूज़ करने के लिए कह रहा, तो यहाँ से आप जैसे ही कोई भी सिम चूज़ करेंगे आपकी कॉल लग जाएगी। ठीक है, पहली कमांड हो गई आपकी ये। मैं इसको डिलीट पहले हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है डिवाइस इन्फो, यानी कि हम टेलीफोनी मतलब टेलीफोन की जो डिवाइस इन्फो होती है, मतलब कि जैसे हम कॉल वगैरह करते हैं कहीं पर, तो उसकी जो इन्फो होती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ तो आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कमांड है टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी डिवाइस इन्फो। ठीक है, ये हमें टाइप करना है, टेलीफोनी हाइफन डिवाइस इन्फो। ठीक है, ये लिखना है आपको और ये लिख के आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको पूरे आपके नेटवर्क ऑपरेटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा दिया कि इसमें कौन सी सिम है। देखिए मैंने एयरटेल की डाली हुई है, तो नेटवर्क ऑपरेटर क्या है, IND है, रोमिंग फॉल्स है। ठीक है, सिम ऑपरेटर का नाम क्या है, सिम कार्ड का नंबर 0 है, तो ऐसे करके सिम स्टेट रेडी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपकी जो मतलब टेलीफोन वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉलिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कमांड से। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है सेल इन्फो। इससे सेल इन्फो से क्या होगा कि जो सेलुलर इन्फो होती है हमारी, वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो भी मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप अच्छे समझोगे। तो कमांड है टेलीफोनी, एक सेकेंड। ठीक है, टेलीफोनी और स्पेस देकर सेल इन्फो। जैसे हमने पहले डिवाइस इन्फो डाला था, तो अब डालेंगे हम सेल इन्फो, एंटर कर देंगे। ठीक है, सेल इन्फो में क्या होगा कि आपकी जो सेलुलर इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर दिखा देगा। तो मेरे केस में ये कमांड काम नहीं कर रही है, आपके केस में काम कर जाएगी। बाकी अगर ये ऐसे ही एरर देती रही तो कईयों के पास ऐसा भी एरर आता है, तो मेरे को अगर इस एरर का सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कमांड मैंने आपको बता दी, जिसमें से एक अभी वर्क नहीं कर रही है और एक कर रही है। ठीक है, तो जिन लोगों को टेलीफोनी सेल इन्फो वाली कमांड में अगर एरर फेस करने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी हाइफन सेल इन्फो अगर हम लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर बॉक्स बन के नज़र आता है, हमारी कमांड से रिजल्ट शो नहीं हो पाता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपना GPS ऑन करना होगा। तो मैं GPS ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लोकेशन को मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, टर्मक्स हाइफन टेलीफोनी सेल इन्फो अगर मैं लिख कर एंटर करता हूँ GPS ऑन करने के बाद, तो देखिए हमें यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा शो हो जाएगा। ये देखिए इसने पूरा हमारा रिज़ल्ट शो कर दिया कि टाइप क्या है, LTE है, यानी कि मेरी सिम 4G है, लेवल 1 है, टाइमिंग एडवांस। ठीक है, MNC, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सेल इन्फो से दिख जाएगी अगर आप GPS ऑन करके इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो।
तो अब जो हमारी कमांड है वो है फ्लैशलाइट को ऑन और ऑफ करने की कमांड, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने टर्मक्स के थ्रू सिंगल कमांड से हम अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मक्स आइफन टॉर्च, ठीक है, टॉर्च स्पेस देकर ऑन या ऑफ जो भी आपको करना हो, ऑन लिख देता हूँ जैसे मैं, और स्पेस देकर ऑन लिख के एंटर कर देता हूँ। तो मेरे मोबाइल की यहाँ पर जो है फ्लैशलाइट ऑन हो चुकी है। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को, ये ऑन हो चुकी है और कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपके केस में आप अपने मोबाइल में कमांड डालते हैं तो आपका जो फ्लैशलाइट होगा मोबाइल का वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना प्रैक्टिकली, आपकी फ्लैशलाइट जो है इस कमांड से ऑन हो जाएगी। अगर मुझे इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पर मैं ऑफ लिख दूंगा। ठीक है, टर्मक्स आइफन टॉर्च स्पेस देकर ऑफ, और ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखिए मेरी फ्लैशलाइट जो है मोबाइल की अब बंद हो चुकी है। वो मैं ही देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप जब करोगे तो आप इन दोनों कमांड को कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, तो ठीक है, इस कमांड से आप टॉर्च को ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट को। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड है हमारी जो क्या कहते हैं, जो गूगल का जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला सिस्टम होता है ना, उसकी मैं कमांड अब आपको बताऊंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें टेक्स्ट टू स्पीच मतलब कि अपने जो टेक्स्ट होते हैं, हमारा जो मैसेज होता है उसको वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो गूगल का एक ऐसा इंजन होता है, मतलब TTS इंजन बोलते हैं उसको, वो हम टर्मक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। तो टर्मक्स की जो TTS इंजन वाली कमांड है वो है टर्मक्स हाइफन TTS हाइफन और इंजन। अगर आप इंजन लिखेंगे, देखिए मैं दो कमांड बताऊंगा आपको इसकी, इंजन्स लिख देंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में बता देगा। ये देखिए गूगल की सर्विस का नाम है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, यहाँ पर ये लेबल का नाम है और com.google.android.tts करके ये नाम है। तो अगर हम ये कमांड डालते हैं टर्मक्स हाइफन TTS हाइफन इंजन, तो ये हमें इसका नाम बता देगा, इसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि हाँ ये इसके अंदर एक्टिवेट है या नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट में ट्रू दिखा रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि किसी टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें लिखना होगा टर्मक्स हाइफन TTS हाइफन स्पीक, और स्पीक लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्पेस देकर टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे मुझे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हेलो बुलवाना है तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच में इसको कन्वर्ट कर दूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैं हेलो लिखकर एंटर करूँगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें यहाँ पर सुनाई दे जाएगा हेलो। देखिए बोला इसने हेलो। और ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल के लिए एक और बारी करके दिखाता हूँ आपको, टर्मक्स हाइफन TTS हाइफन स्पीक लिखकर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो स्पेस भाई क्या कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये लिखकर एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए क्या बोलेगा, हेलो भाई कहाँ जा रहा देखा है। आपने। इस तरीके से ये जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो फंक्शन है गूगल का, ये काम ऐसे करता है। ठीक है, तो ऐसे आप करके टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये जो TTS वाला फंक्शन है ये ऐसे ही काम करता है। तो जो लोग यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, जो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वो चाहे तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलो तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे TTS फंक्शन काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्मक्स के थ्रू हम कैसे अपना वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं मोबाइल का, कि कैसे वाइब्रेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके मोबाइल का। तो आप वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं। तो कमांड ये है टर्मक्स हाइफन वाइब्रेट, ये लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोन वाइब्रेट होगा 1 से 2 सेकंड के लिए। जैसे मेरा भी हुआ है तो मुझे पता चला है, आपके केस में आपको पता चलेगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैं 1 बाय 1 ये 2-3 बार डाल के दिखाया था, मैं 1 बाय 1 डाल रहा हूँ तो मेरा फ़ोन इस वक्त वाइब्रेट हो रहा है। वो सिर्फ मैं ही महसूस कर पा रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो इस कमांड के थ्रू अपना वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं मोबाइल का, कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं अब।
अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड में बताता हूँ कि कैसे आप वॉल्यूम्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में अगर आप टर्मक्स हाइफन वॉल्यूम लिखते हैं और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर ये सबका वॉल्यूम दिखा दिया। ये देखो, कॉल का वॉल्यूम 11 है और सिस्टम का वॉल्यूम 15 है और रिंगटोन का 15 है, म्यूज़िक का 15 है। ऐसे करके सभी तरह के वॉल्यूम, अलार्म, नोटिफिकेशन, सबका वॉल्यूम यहाँ पर आपको शो करता है कि किसका कितना अभी इस वक्त मतलब भरा हुआ है, मतलब कि किसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इससे आप इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा वॉल्यूम कितना ज़्यादा इस वक्त हो रखा है, इंक्रीज़ हो रखा है, डिक्रीज़ हो रखा है, वो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड में मैं आपको बताता हूँ, अब इस कमांड में हम सीखेंगे कि हम कैसे टर्मक्स के थ्रू अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने बलिदान बैच का लोगो लगाया हुआ है, लोगो कह रहा हूँ, वॉलपेपर लगाया हुआ है मैंने। तो इस वॉलपेपर को मैं आपको चेंज करके बताऊंगा टर्मक्स कमांड के जरिए। ठीक है, टर्मक्स कमांड से सिंगल कमांड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपनी लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर हमने अपने वॉलपेपर को रखा हुआ है। तो मैं जैसे अभी होम डायरेक्टरी में हूँ, मैं अपने SD कार्ड में इंटरनल में चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने उस वॉलपेपर को रखा हुआ है। तो उस लोकेशन पर आपको चले जाना है अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो जैसे मैं अभी डाउनलोड के फोल्डर में मैंने रखा हुआ है, यहीं पर ही है। मैंने ऊपर रखा हुआ था, उसका नाम ऊपर A से है। तो मैं उस वॉलपेपर को चेंज करके बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा वॉलपेपर यहीं कहीं पर है नीचे, ये रहा armyprint.jpg.jpeg। इस वाले वॉलपेपर को मैं आपको चेंज करके बताऊंगा। यानी कि अभी तो बलिदान बैच का लोगो लगा हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करके हम इस वाले वॉलपेपर को सेट करेंगे। ठीक है, सिंगल कमांड से। तो आपको कमांड देनी होगी टर्मक्स हाइफन वॉलपेपर, और वॉलपेपर लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस देकर -F लगाना होगा। -F लगाने के बाद में आपको यहाँ पर उस वॉलपेपर का पाथ या फिर नाम देना होगा। अगर आप सेम लोकेशन पर हैं तो आप नाम दीजिए, अगर आप किसी और लोकेशन पर है तो पूरा पाथ दे दीजिए उस मतलब जहाँ पर वो वॉलपेपर आपका है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ armyprint.jpg.jpeg। ठीक है, यही नाम है उसका। ये लिखकर मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में वॉलपेपर सेट सक्सेसफुली शो हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको मिनिमाइज़ करके बताता हूँ अब वो वॉलपेपर सेट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए, हो गया सेट। ये देखिए, पूरा वॉलपेपर सेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने टर्मक्स की कमांड के जरिए, सिंगल कमांड से टर्मक्स के थ्रू अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड थी टर्मक्स के थ्रू वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कमांड में हम सीखेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टर्मक्स के थ्रू कैसे हम अपने वाईफाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल कमांड से ये भी काम होगा। तो हमें कमांड देनी होगी टर्मक्स हाइफन वाईफाई हाइफन एनेबल। ठीक है, एनेबल लिखना होगा। उसके बाद पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, वाईफाई मेरा ऑफ है, इसको मैं ऑन करके बताऊँगा। एनेबल लिखने के बाद हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना होगा, स्पेस देकर आर्ग्यूमेंट में या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू लिखेंगे तो इसका मतलब हमारा वाईफाई ऑन हो जाएगा, और फॉल्स लिखेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये देखो, वाईफाई मेरा ऑन हो गया है। ठीक है, अब इसको मुझे ऑफ़ करना है तो मुझे ट्रू की जगह फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ट्रू की जगह फॉल्स लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वाईफाई ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम वाईफाई को ऑन और ऑफ कर सकते हैं सिंगल कमांड से। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड, लास्ट की कमांड जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब तो इस वीडियो की जो लास्ट कमांड होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एक सिंगल कमांड से। छोटी सी कमांड है ये, ज़्यादा बड़ी कमांड नहीं है। इसमें हमें अपने मोबाइल का वर्जन, अपने मोबाइल का मॉडल नंबर वगैरह पता चल जाएगा। तो कमांड है टर्मक्स हाइफन इन्फो। ये लिखकर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है इसको लोड होने में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दें अपने मोबाइल की। ठीक है, तो ये टाइम लेगा थोड़ा एग्जीक्यूट होने में, इसको टाइम लेने देते हैं। और जैसे ये लोड हो जाएगा तो ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कॉपीड टू क्लिपबोर्ड, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन ही कॉपी भी करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो ये देखो, CPU आर्किटेक्चर के बारे में आर्क 64 मेरा लिखा हुआ है। सोर्सेज डॉट लिस्ट की लोकेशन दी गई है यहाँ पर टर्मक्स के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी इसमें पैकेजेस है जिनका वर्जन अभी करंटली में चल रहा है, अपग्रेडेबल है या नहीं है, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देगा।
ठीक है, डेबियन बेस्ड है या फिर ये जितनी भी रिपोजिटरीज है इन सब की लोकेशन यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, वर्जन के साथ दिखाएगा, ARC64 है क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन ये बता देगा हमें इसके बारे में। ठीक है, तो नीचे करके मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर Xiaomi का मॉडल नंबर ये है। ठीक है, कर्नल बिल्ड वर्जन इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इस कमांड से पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो की लास्ट कमांड थी। ठीक है, टर्मक्स की API वाली कमांड्स लगभग अब ख़त्म हो ही चुकी है। कुछ और भी कमांड्स होगी छोटी मोटी, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट कमांड की वीडियो में टर्मक्स की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।